पहले का जो तेल है, ठीक है, रामनवमी में जो बिजली कटी थी जिसके कारण हम लोग टंकी अपना फुल किए थे, वो तेल हम लोगों का चल रहा है। और अब परेशानी, अगर कल तक हम लोगों को तेल नहीं मिलेगी तब फिर परेशानी का हम लोगों को जो है सो बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल ऐसा भी हो सकता है जो फिर जनरेटर बंद करना पड़े। मरीजों का इलाज चल रहा है, लेकिन यातायात और परिवहन में बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जो भी एम्बुलेंस है वो टाइम पे पेट्रोल पंप जाते हैं, अगर 11 बजे तो उधर से 1 बजे आ रहे हैं, 2 बजे आ रहे हैं। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, पेट्रोल डीजल का जिस तरह अफरा तफरी का माहौल क्रिएट किया जा रहा है, उसका कई असर है। देखिए, आज जैसे जिला प्रशासन ने इसे गंभीरता से लिया, सभी पेट्रोल पंप पर सुचारू रूप से तेल, पेट्रोल और डीजल मिल रहे हैं। लेकिन कुछ पेट्रोल पंप के द्वारा बंद किए जाने, जैसे आपको बता दें लाइट हाउस के पास बंद है। आपको बता दें कि लहरियासराय की जगह कहीं जो था वहाँ बंद था, लेकिन प्रशासन के द्वारा खोल दिया गया। लेकिन क्या इसका असर हॉस्पिटल, मेडिकल क्षेत्र में पड़ रहा है, वो हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। देखिए, मेडिकल क्षेत्र में किसी भी हॉस्पिटल को आवश्यकता होती है एम्बुलेंस की। ये देखिए, ये एम्बुलेंस, इस एम्बुलेंस में हमेशा पेट्रोल या डीजल भरी होनी चाहिए। कभी भी यहाँ से मरीज़ को भेजना पड़ सकता है, मरीज़ को लाना पड़ सकता है। इसके अलावा हम आपको बता दें कि यहाँ जनरेटर होता है। यहाँ जनरेटर देखिए, इस इमरजेंसी का ये जो है जनरेटर, इस जनरेटर में कम से कम आपको पूरा तेल होना चाहिए। क्योंकि देखिए, ऑपरेशन थिएटर होता है, फिर मरीज़ों का इलाज है, कई तरह की समस्याएं हैं, और एसी है जो ऑपरेशन थिएटर होता है। और 1 घंटा अगर ये बड़ा चलता है तो उसमें 9 लीटर डीजल की आवश्यकता होती है। तो चलिए, ये एक यहाँ से किस तरह अभी जो पेट्रोल डीजल की किल्लत का बनाया जा रहा है, नहीं तो आप लोग पर क्या असर पड़ रहा है इसका? हम लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन एरिया में इससे जो है सो अभी पिछले 2 दिनों से बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जो भी हमारे एम्बुलेंस हैं, पेशेंट को टेस्ट वगैरह में जो लेके जाना पड़ रहा है, उसके कारण जो है सो पेट्रोल पंप पे एम्बुलेंस को घंटों इंतज़ार करना पड़ रहा है, जिसके कारण प्रॉपर जो है सो पेशेंट अभी कहीं जा नहीं रहे हैं, पेशेंट को वेट करना पड़ रहा है। ये सब तरह की समस्या अभी उत्पन्न हो रही है। जैसे कि आपको इसमें जो आपका जनरेटर है, वो जनरेटर किस तरह आप इसको मेंटेन करें? अभी 2 दिनों से क्या हालत है? अभी 2-3 दिनों से हालत ये है, जो अभी हम अपना हॉस्पिटल का जो भी लाइट वगैरह है उसको कम यूज़ कर रहे हैं। जो भाई लाइन कटे तो 1 घंटे में 8 से 10 लीटर तेल जो है सो खपत करता है जनरेटर, और 5 घंटे कंटिन्यू लाइन ना रहे तो वो 50 लीटर तेल मेरा ख़त्म हो जाएगा। शाम के बाद जो है सो एकदम हम लोग, कल तो ऐसा हुआ है जो आधे घंटे के लिए जब लाइन कटी है तो हम लोग जनरेटर चलाए हैं, और ये डर हो रहा था कहीं ज़्यादा देर लाइन कट जाए तो कहीं हम लोगों का तेल ख़त्म हो जाएगा तो बहुत प्रॉब्लम हो सकता है ना। तो ये जो अभी परिस्थिति बनी है, तो उसमें किस तरह की व्यवस्था अभी आप लोग को की जा रही है? क्या आप लोग को पेट्रोल पंप डीजल या पेट्रोल दे पा रहा है, या फिर जरूरत आवश्यकता अनुसार? नहीं, अभी हम लोगों को जो भी आवश्यकता है उसके अनुसार नहीं। कल भी जैसे हम आपके सामने जो एम्बुलेंस लगी हुई है, ये गाड़ी हम भेजे हैं, तो 5,000 रुपये का तेल 3 पेट्रोल पंप से वो लिए हैं। अच्छा। और 5 घंटे का समय लगा है। 3 पेट्रोल से 2,000 रुपये से ज़्यादा का पेट्रोल वो नहीं दे। हम लोग ये भी बोले, जो हम लोगों का एम्बुलेंस है इसमें तो कम से कम आप तेल जो है सो डालिए, लेकिन तो भी बोले जो नहीं हो पाएगा। तो ये सब तरह का समस्या अभी बहुत ज़्यादा जो है सो क्रिएट हुआ है। क्या लगता है कि जिला प्रशासन आप लोगों को कोऑपरेट करे कि एम्बुलेंस में, या फिर आप जैसे एसी है जो ऑपरेशन थिएटर है उसमें कंटिन्यू चलाने के लिए या बिजली चलाने के लिए, जनरेटर के लिए तो तेल कम से कम मिलनी चाहिए? इसके लिए आप लोगों ने प्रशासन से बात की? इसके लिए प्रशासन से जो है सो हम लोगों ने बात किया है। प्रशासन ने भी हम लोगों को बोला है जो ये एक अफवाह है, ठीक है, आप जाइए प्रॉपर पंप पे, वहाँ पे तेल आपको मिलेगा। लेकिन हम लोग कल अब इमरजेंसी में पटना ही निकलना हो गया, इमरजेंसी में टेस्ट के लिए पेशेंट, तो उतना ज़्यादा पेशेंट सुनते नहीं ना हैं, और तेल रहेगा नहीं तो यातायात के परिवहन में बहुत ज़्यादा परेशानी। गैलन से कहा जा रहा है कि गैलन से नहीं मिला, तो आप कैसे अपने जनरेटर के लिए गैलन से ले आएगा? हम लोगों का क्या था ना, जो अभी ये परेशानी तो 2 दिनों से उत्पन्न हो रही है। इससे पहले हम लोगों ने, जो हम लोगों का स्टॉक रहता है उसमें 50 लीटर हम लोग तेल रखते हैं, और 100 लीटर तेल इसमें जनरेटर में रहता है। तो अभी हम लोगों का
पहले का जो तेल है, ठीक है, रामनवमी में जो बिजली कटी थी जिसके कारण हम लोग टंकी अपना फुल किए थे, वो तेल हम लोगों का चल रहा है। और अब परेशानी अगर कल तक हम लोगों को तेल नहीं मिलेगी तब फिर परेशानी का हम लोगों को जो है सो बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल ऐसा भी हो सकता है जो फिर जनरेटर बंद करना पड़े या प्रशासन से गुहार लगाना पड़े। अभी आपको मतलब क्या स्थिति, अभी क्या स्थिति है, प्रेजेंट में अभी क्या स्थिति, मरीजों का इलाज चल रहा है सभी तरह से व्यवस्था? अभी मरीजों का इलाज चल रहा है, लेकिन यातायात और परिवहन में बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जो भी एम्बुलेंस है वो टाइम पे पेट्रोल पंप जाते हैं, अगर 11 बजे तो उधर से 1 बजे आ रहे हैं, 2 बजे आ रहे हैं। तो आप रेगुलर भेज रहे हैं अपने स्टाफ को? ऐसा हम मेरा अभी भी 2 ड्राइवर जो हैं सो पेट्रोल पंप गए हुए हैं जो अभी तक आए नहीं हैं। मेरे पास एक एम्बुलेंस है और दूसरा एम्बुलेंस तेल लेने के लिए ही गया हुआ है। तो चलिए देखिए, किसी भी हॉस्पिटल के लिए सबसे प्रमुख है उसका एम्बुलेंस। एम्बुलेंस में तेल होना चाहिए, एम्बुलेंस को पेट्रोल पंप के मार्फत से तेल मिलना चाहिए, कोई दिक्कत ना हो। दूसरा कि जो पूरा हॉस्पिटल का, देखिए हम रोज़ मेडिसिटी में हैं, रोज़ मेडिसिटी की भव्यता आप जान सकते हैं, जरा दिखाइए अंदर। रोज़ मेडिसिटी में सैकड़ों मरीज आते हैं। यहाँ गंभीर से गंभीर मरीजों का इलाज और ऑपरेशन आधुनिक मशीनों से होता है। यहाँ सारी व्यवस्था है, लेकिन अगर जनरेटर या बिजली की व्यवस्था थोड़ी सी चूक रह जाएगी तो यहाँ प्रॉब्लम हो सकता है। इसे लेकर के यहाँ की जो व्यवस्था आप जान सकते हैं अच्छी तरीक़े से। यहाँ ऑपरेशन थिएटर में मरीजों का जो ऑपरेशन होता है उसके लिए आवश्यक है। तो पेट्रोल और डीजल की कमी से क्या असर पड़ेगा आपके रिसेप्शन से लेकर के सब जगह, देखिए हर जगह देखिए अभी यहाँ पर बिजली कम है, यानी कि पहले बल्ब जलाया जाता था लेकिन अब बिजली कम जल रही है। लेकिन चूँकि अब यहाँ पर जो लोग बैठते हैं उसके लिए बिजली जलाना, पंखा चलना आवश्यक है, इसीलिए पंखा और बिजली चल रही है। लेकिन किल्लत जो डीजल की हो रही है उसका असर निश्चित तौर पर हॉस्पिटलाइजेशन क्षेत्र में भी साफ दिख रहा है। अगर इन लोगों को डीजल नहीं मिलेगा तो एम्बुलेंस सही तरीके से काम नहीं कर पाएगा, यहाँ जो व्यवस्था है वो काम नहीं कर पाएगी। तो ये आवश्यक है, इसे लेकर के सभी हॉस्पिटल दरभंगा के परेशान नज़र आ रहे हैं और प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि हॉस्पिटल के लिए कम से कम इतनी व्यवस्था कर दी जाए कि यहाँ किसी भी पेशेंट को या उससे रिलेटेड किसी भी व्यक्ति को कोई नुकसान ना हो। देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज़। धन्यवाद।